कम सामान क्या होगा? जितना कम सामान होगा उतना सुखी जीवन होगा, फ्री रहोगे। जितना सामान कम है उतना फ्री रहोगे। लेस लगेज मोर फ्रीडम। कितना सामान रखना है? अगर आपको यात्रा पर जाना है, कोई यात्रा पर यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो कितना सामान लेकर के जाओगे? बस से, कार से जाओगे तो 4-5 बैग लेकर के जाओगे। ट्रेन से जाओगे तो और कम सामान लेकर के जाओगे, और एरोप्लेन से जाओगे तो एक ही बैग लेकर के जाओगे। जितना सामान कम होगा उतना सफर क्या होगा? आसानी से कटेगा। जितना इसी तरह इस संसार में अगर हमें सुखी होना है तो क्या करो? कम सामान रखो। भगवान ने साधु के लिए कितने महाव्रत बताए हैं? 5 महाव्रत। और आपके लिए कितने व्रत हैं? 12 व्रत। 12 व्रत बताए, उसमें 5वां व्रत कौन सा है? परिग्रह। परिग्रह यह क्या है? 12वां व्रत है। यहाँ पर बैठे हुए कोई श्रावक ऐसे हैं कि जिन्होंने 12 व्रत को ग्रहण किया है? कुछ किया है। और कोई है? कहने हैं। अच्छा, भाइयों में वो भी एक हमारे महेंद्र भैया है, बाकी किसी ने 12 व्रत नहीं ग्रहण, आपने भी किए। चलो, कुछ तो 12 व्रतों में व्रत ग्रहण किया है, पर आपने समझा नहीं है 12 व्रत। अगर आप समझ जाओगे तो कोई भी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, कोई कठिन नहीं है 12 व्रत ग्रहण करना। भगवान ने कहा है कि
हाँ? मॉल में चले जाते हैं, मॉल में टाइम पास करते हैं, और मॉल में भी इतनी अच्छी चीजें होती है, इतनी अच्छी पैकिंग की हुई रहती है कि कुछ ना कुछ लेने की भावना हो जाती है। उसका यूज हो मत हो, पर क्या होना, ये चीज लेकर के आना। ऐसे करते करते कितना हो गया, परिग्रह बढ़ गया है। परिग्रह, जहाँ परिग्रह है वहां पर हमारी क्या आ गई, आसक्ति आ गई। हमारे सूत्र में, सूत्र आता है उपासन दशा, उसमें किसका वर्णन है, आप लोगों का वर्णन है, 10 श्रावकों का वर्णन है। श्रावक की बातें बताइए। देखो वह श्रावक, जिस 10 श्रावकों के नाम से वह सूत्र बन गया है। श्रावक के नाम से भगवान ने 10 श्रावकों का वर्णन उसमें किया गया है। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, चुन्नी श्रावक, ऐसे 10 श्रावक का वर्णन है। आप ध्यान से सुनना कि वह श्रावक थे। श्रावकों की तारीफ भगवान महावीर स्वामी ने अपने मुंह से की है। उनके पास में मर्यादा थी, उनके पास में गोकुल थे, गायों के गोकुल थे। एक श्रावक के पास में 4-4 गोकुल थे। कितने? 4-4 गोकुल। एक गोकुल में कितनी गायें? 10,000 गायें होती थी। किसी श्रावक के पास में 4 गोकुल, किसी श्रावक के पास में 6 गोकुल, और किसी श्रावक के पास में 8 गोकुल। 80-80 हजार गायें थी, 60-60, 40-40 हजार थी। उन श्रावकों को क्या थी? मर्यादा थी, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं थी। आज तुम्हारे पास में एक गाय है, एक गाय है, एक गाय संभालना भी नहीं होता है। अगर गौशाला खुलती है तो वहां पर कितनी गौशाला होती है, गाय होती है? कितनी गाय होती है? 500 होगी, 1000 होगी, 1200 होगी। गौशाला में कितनी होती है? 1000-2000 गाय होती है। और उसको कितने लोग संभालते हैं? कितने लोग संभालते हैं? पूरा ट्रस्ट उसको संभालता है। एक व्यक्ति नहीं संभाल पाता, उसको कितना 10-10, 15-15 लोग, वहां 25-25 लोग ट्रस्ट बना करके उस गौशाला को संभालते हैं। और उस समय पर पहले जमाने में आनंद श्रावक के पास में 40,000 गायें थी और एक ही व्यक्ति संभालता था। कितनी क्या बात है। और वह मर्यादा थी कि उनको कोई आसक्ति नहीं थी। इतना सब संभालते हुए वह अपने धर्म में पक्के थे, अपना व्रत नियम बराबर पालते थे। वह अपना जब जब समय पाँच होती थी में अपना पोषण करना यानी करना, सामायिक करना यानी करना, उनकी अपनी मर्यादा थी। आज हमारे पास में घोड़ा है और हम पीछे ज्यादा हो गए, क्योंकि हमारी आसक्ति बढ़ गई है। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आदमी आज सुखी नहीं रह पाता है, टेंशन ही टेंशन बढ़ गया है। ध्यान रखो अपने जीवन में कि भगवान ने 2 प्रकार के परिग्रह बताए हैं। कितने? 2 प्रकार के, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह क्या है? एक घर, बंगला, 5वां व्रत कहते हो ना, क्या? धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, खेत पत्तों का
करना क्या है? देखो, ध्यान रखो कि इन परिग्रह से 3 प्रकार का नुकसान होता है, 3 चीजों का नुकसान होता है। ध्यान रखो, पहला नुकसान होता है पर्यावरण का। अगर परिग्रह बहुत रखोगे तो नुकसान किसका होगा? पर्यावरण का। जितनी ज्यादा डिमांड उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तुम्हारा डिमांड है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो क्या हो जाएगी? फैक्ट्री में वह चीज तैयार हो जाएगी। दोष किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? हमारी इच्छा है, हमें चाहिए, हम डिमांड करते हैं और वह फैक्ट्री में तैयार हो जाती है, वह सब पाप हमें लग रहा है। भगवान बुद्ध जी महाराज साहब कहते थे कि एक धागा जब एक धागा बनता है, वहां पर हमें 18 पाप लगते हैं। कितने? एक पाप नहीं, 18 के 18 पाप लगते हैं जब एक कपड़ा बनता है। एक कपड़ा अगर बनता है तो एक पाप नहीं लगेगा, इसके 18 पाप जहां पर लगते हैं तब एक कपड़ा बनता है, एक साड़ी बनती है। इसलिए तो भगवान ने 14 नियम और 12 व्रत बताए कि बस हमें जितना लगता है उतना ही यूज करो, बाकी की मर्यादा करो। हम बहनों को कहते हैं कि बहनें, आप 12 महीने में 12 साड़ी खरीदने का आगाह रखो, बाकी सब बचका लो। तो हमारी बहनें क्या कहती है? महाराज साहब, 12 साड़ियों से क्या होता है? अगर इतने फंक्शन होते हैं हमारे बॉम्बे में, सारक में रोज नए नए कार्यक्रम होते हैं, जहाँ जाओ वहाँ पर शादियाँ होती है, ये साड़ी, एक साड़ी हम बार बार नहीं पहन सकते। मर्यादा नहीं, हमें कम से कम कितनी साड़ियाँ चाहिए? 50 साड़ी का आगाह रखो हमारे साथ, उसके ऊपर हम उससे कम तो हमने ले, है ना? कितना ध्यान नहीं क्या? सब जगह वही है कि रोज के फंक्शन, रोज के कार्यक्रम, इससे यह परिग्रह क्या हो रहा है? बहनों, बढ़ाओ, तुम्हें साड़ी खरीदना है तो खरीदो, पर जितनी साड़ी खरीदी है वह पहले जो साड़ियां हैं पुरानी, वह पहले क्या करो? दान होगा, हमारा परिग्रह कम होगा। आज परिग्रह इतना बढ़ गया, इतना परिग्रह बढ़ गया है। अलमारी खोलो, एक साड़ी निकालने के लिए जाओ तो 4 साड़ियां नीचे। पहला नुकसान किसका हो रहा है? पर्यावरण का। दूसरा नुकसान हो रहा है अध्यात्म जीवन का। क्या हो रहा है? जितना सामान बढ़ गया उतना धर्म के लिए टाइम नहीं है। पुण्याश्रावक थे। पुण्याश्रावक का जीवन कैसा था? पुण्याश्रावक का जीवन, भगवान ने जिसके प्रशंसा की है पुण्याश्रावक की, कितना, बस 2 पति पत्नी थे, पति पत्नी बस खाना जितना चाहिए उतना ही कमाना, उसके उपरांत नहीं। क्या वो नहीं कमा सकते
पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? आपके जो पैसे हैं वह क्या करना पड़ेगा? वहां की करेंसी बदलना पड़ेगा। अमेरिका की करेंसी आपको लेना पड़ेगा, क्यों? यहाँ के पैसे वहां पर काम आते हैं? नहीं आते। तो यहाँ के पैसे आपको वहां पर डेवलप में लेकर के जाना है, तो कैसे? वहां की करेंसी बदलना पड़ेगा या नहीं? हाँ, बदलना पड़ेगा ना। यहाँ की करेंसी चलेगी, यहाँ के पैसे अमेरिका में नहीं चलते, तो यहाँ की करेंसी डेवलप में कैसे चलेगी? कौन सी चाहिए? पुण्य की करेंसी चाहिए ना। पुण्य की करेंसी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य की करेंसी तैयार करो तो वहां पर भी तुम खाली नहीं रहोगे, आपके साथ में धन आएगा। धन जमा करना है तो पुण्य कमा लो, या परिग्रह करके नहीं पुण्य कमाया जाता है। यहाँ पर पुण्य हमारा खर्च हो रहा है। जितना हमारे पास में साधन रहेगा, जितने हमारे पास में सामग्री रहेगी, हमारा पुण्य नष्ट होते ही जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो हमारा रिजर्वेशन कहाँ है? ऊपर का है कि नीचे का है? पुण्य साथ में नहीं है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, और पुण्य अगर साथ में है तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। देखो, एक बार हमारा चातुर्मास नागपुर में था। पर श्रावक जी रोज स्थानक में प्रवचन सुनने के लिए आते। सामान्य का ड्रेस पहनते और प्रवचन होने के बाद में अपना ड्रेस पहन करके वह घर पर चले जाते। रोज ऐसा ही उनका प्रवचन सुनने के लिए आते, ड्रेस पहन करके अपना जो था वही ड्रेस पहन करके चले जाते। ये हम रोज भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु गणेश मिश्री, जय अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश, जय गुरुनी प्रेम उगमराज विजय को शत शत वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के पावन चरणों में मेवाड़ संघ मुंबई की साविधि प्रीमा वंदन नमन। अत्र विराजित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज 28 तारीख गोरेगांव उपसंघ की सेवा, गोरेगांव जोगेश्वरी उपसंघ की सेवा विशिष्ट निर्देशित है। वैसे तो पूरे चातुर्मास में आप लोगों की सेवा प्रत्येक दिन रहती है, परंतु इतने लोग नहीं रहते। आज सेवा है तो शायद विशेष आए हैं। हमेशा रहती है और अच्छी सेवा रही है। आज हमारे इस संघ से कार्यकारी प्रमुख साहब शांतिलाल जी साहब राठौड़, अध्यक्ष जी भोलीलाल जी साहब बड़ाला, मंत्री जी दिनेश जी पगारिया के नेतृत्व में आप सभी जो भी पधारे हैं, मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और आपकी जो मेवाड़ भवन में सेवाएं हैं उनके लिए नमन करता है। नाम तो केवल 3 ही लिए गए हैं क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल है, बाकी हर संघ के सदस्य और हर महिला संघ के सदस्य ने मेवाड़ भवन में अपने अपने तरीके से अपने अपने संघ उसके हिसाब से अच्छी सेवाएं दी है। मेवाड़ संघ संपूर्ण संघ का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं अनुमोदना करता है। आज भक्तांबर संपुष्ट के 19वें श्लोक का साधना की गई थी। आज 19वें श्लोक के साधना के लाभार्थी परिवार थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई जी, स्वर्गीय केशुलाल जी साहब चौहान, श्री हीरालाल जी साहब, मांगी देवी जी, ललित जी, मनीषा जी, सुशील जी, सुनील जी, विद्या जी, व्रति जी, ट्विशा जी, मोक्ष जी, पार्वती जी व समस्त चौहान परिवार वाटी ठाकुर द्वारा गौतम ज्वेलर्स मुंबई, आप सभी को मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक अनुमोदना साधुवाद धन्यवाद। आप इसी कार्य में लगे रहे और समूह और समाज का सम्मान बढ़ाते रहे। पुनः लाभार्थी परिवार का मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
पर्युषण पर्व चालू होने वाले हैं 1 सितंबर से 8 सितंबर तक 8 दिवसीय कार्यक्रम। कल आपको सबको व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि भाई क्या क्या कार्यक्रम है और उसको आपकी सूचना कल से भी चालू हो जाएगी। पर्युषण पर्व में संघ की तरफ से प्रभावना की नखरा रखा गया है, वो 7 दिनों का प्रभावना का नखरा है 3100 रुपए, 3100 रुपए और संवत्सरी की प्रभावना का नखरा है 5100 रुपए। जो भी महानुभाव देना चाहें इस मेवाड़ संघ के ऑफिस में अपना नाम लिखा दें। यहाँ पर पार्श्व पद्मावती एकासन भी चालू है जिनकी नखरे की राशि 21,000 रुपए रखी गई है। जो भी दानवीर अपना नाम लिखाना चाहे लिखा सकता है। मनोगत के इस क्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे गोरेगांव संघ के अध्यक्ष जी भोलीलाल जी साहब बड़ाला पधारे और अपना मनोगत व्यक्त करें। श्रीमान भोलीलाल जी साहब बड़ाला। प्रभुलाल जी आदित्यानंद आंखों की तरफ है, कोटि जी वंदन। आज गोरेगांव जोगेश्वरी ग्रुप संघ की सेवा है, आप सभी पधारे, उसके आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मेवाड़ संघ के सभी पदाधिकारी का स्वागत और अभिनंदन। उपसंघ से पधारे सभी परिवारों का स्वागत और अभिनंदन। इस चातुर्मास में अनेक धार्मिक कार्य हुए हैं, जैसे स्वास्तिक, नौका रैली, भक्तामर साधना, योगी आदि हुए हैं। सभी तपस्वी संगीत, सभी तपस्वी का संघ की तरफ से खूब खूब अनुमोदना। नीचे आप गौतम प्रसादी लेके बता रहे हो। चातुर्मास में रोज प्रवचन में सभी बता रहे, आज बता रहे, वैसे ही गोरेगांव संघ वैसे ही रोज बता रहे, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सब। जय जय। वंदन है 5 समिति 3 गुप्ती आराधक शासन के सिरताज को। पेट समता अन्न लेवे तन समता जीव, फिकर का फाका करे वाका नाम फकीर। ऐसे अत्र विराजित आयंबिल तपोनिधि जिन शासन प्रभावी का परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में कोटि सी वंदन नमन। सभी देवानुप्रिय भाइयों बहनों को जय जिनेन्द्र। सभी गुरुनी जी के तप तथा संयम जीवन की सुख साता पूछते हुए खूब अनुमोदना। वैरागी जीनीसा जी के सिद्धि तप की भी हम खूब अनुमोदना। हमारे उपसंघ गोरेगांव में भी बहनों के सिद्धि तप, एकांता, दर्दर तप, आयम्बी, वर्षी तप आदि चल रहे हैं। उन बहनों और बाहर से आए हुए तपस्वी भाइयों बहनों की सुख साता पूछते हुए खूब अनुमोदना। तपस्वियों की अनुमोदना में मैं एक छोटी कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। अवसर आया है आज मंगल गीत गाने का, अवसर आया है आज मंगल गीत गाने का, तपस्वी अनुमोदन करने का। जिन शासन का मान बढ़ाया है, तब करके काया को निखारा है। आसान नहीं है रसेंद्रियों को वश में करना, यूं ही नहीं होती है दर्द की आराधना। कर्मों की निर्जरा कर आत्मबल को बढ़ाया है, रचना का नियंत्रण कर तप का बल बढ़ाया है। आदि प्रभु का उपकार है आपको और शासन माता का वरदान है आपको। सिद्धि तक की साधना पुण्यशाली ही कर पाता है, जीवन धन्य हो जाता है और अगला भाव सुधर जाता है। मोक्ष की राह पर बढ़ रहे हैं आपके कदम, आपकी तपस्या को सादर नमन। चारों ओर गुणगान है, तपस्वी की जय जयकार है। अनुमोदना बारंबार आपके सबको साधुवाद है। जय जिनेन्द्र। जो पार्श्व पद्मावती एकासन चल रहे हैं उसमें गोरेगांव संघ के और हमारे मेवाड़ संघ के कार्यकारी प्रमुख साहब शांतिलाल जी, लक्ष्मी जी, निमेश जी, अनीता जी, महावीर जी, ऋषिका जी, श्लोक जी, प्रिया जी, कायरा जी, राठौड़ परिवार सलोदा गोरेगांव की तरफ से 21,000 रुपए की राशि लिखाई गई है। सबसे ज्यादा अनुमोदना गोरेगांव जोगेश्वरी महिला मंडल की। हमेशा ये बगैर कुछ इच्छा रखे पुनः मेवाड़ महिला देव
परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब की, दक्षिण केसरी घोर तपस्वी गुरुदेव परम पूज्य मिश्री लाल जी महाराज साहब की, चरित्र चुड़ामणि गुरुदेव पूज्य जीवराज जी महाराज साहब की, सभी आचार्य भगवंतों की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव 1008 अम्बालाल जी महाराज साहब की, समण संघ के महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, पूज्य प्रवर्तक भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज साहब की, जय गुरुनी प्रेम उगमराज विजय की, विदर्भ सेनी परम पूज्य मान कंवर जी महाराज साहब की, धैर्यशाली शांत मूर्ति परम पूज्य श्री धीरज कंवर जी महाराज साहब की, महाराज प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब की, महाराज प्रवर्तनी नौकार आराधिका परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की, वर्तमान आयनवीर आराधिका तपोनिधि प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 की,